हाई स्कूल का क्लासरूम। और देखिए भाई साहब, क्लासरूम में बच्चे तो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा रोल करके कैमरा को दिखाना इधर इस साइड। ये देखिए कि बीच क्लास में ये, और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मेरे पीछे देखिए सिलापट, इसमें क्या पढ़ाई होगी, क्या सफाई होगी। देखिए आप, इसके लिए क्या डीओ साहब को आना पड़ेगा, प्रशासन को आना पड़ेगा, नीतीश कुमार को आना पड़ेगा, बताइए आप। जहां एक तरफ शिक्षा को आधार माना जाता है समाज का मूर्त स्वरूप देने के लिए, समाज को उस डेवलपमेंट के दौर में लेकर के आने के लिए जहां कोई भी आदमी सुविधाओं से वंचित ना रहे। एवीएम लाइव की टीम अभी रिपोर्ट कर रही है नरपत नगर की हाई स्कूल से। आप देखिए इस स्कूल की वस्तु स्थिति। एक साइड आपको दिखता होगा ये चमकता हुआ बिल्डिंग एकमात्र, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये खंडर नुमा। आइए मैं आपको अंदर तक लेकर के चलता हूँ। ये सूर्य नारायण सिंह की पवित्र धरती है जिसमें कि स्कूल का ये हाल है। देखिए आप, ये किस एंगल से आपको कहां से स्कूल लग रहा है। और अगर इस स्कूल की ये बुनियादी व्यवस्था ऐसी है तो आने वाले टाइम में इसमें क्या हो सकता है आप सोचिए। जब मैं यहाँ के जो कंट्रोलर हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो यहाँ का व्यवस्था देखते हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली। देखिए जब आप इस रूम में आइएगा, गंदगियों से भरा हुआ है। यहाँ अवांछित तत्व, एक तो ये स्कूल है कि बस्ती से बहुत दूर है, और स्कूल के अलावा जब यहाँ पर अवांछित तत्व सब आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और 50 तरह की ऐसी हरकत करते हैं। जब मैंने यहाँ के लोगों से बात किया तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि यहाँ के स्थानीय लोकल लोग हैं, उनसे मैं कब तक फाइट करता रहूँगा, कब तक लड़ूंगा सर, मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी सुरक्षा, मेरी सावधानियों का कौन जिम्मेदारी लेगा। ये देखिए आप स्कूल की क्या स्थिति है। क्या सरकार कह रही है कि हम साइकिल बांट रहे हैं, क्या सरकार कह रही है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, क्या सरकार कह रही है हम खिचड़ी खिला रहे हैं। आप इतनी सारी चीजों के अलावा ये चीज कभी नहीं सोच पाते हैं कि यहाँ जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या लेवल है। आप देखिए इन चीजों को, इतना बड़ा है स्कूल है ये, इसका एक ही सेक्शन है जो कंप्लीट है, वो उस साइड में है। 2 से 3-4 हजार का विद्यार्थियों का क्राउड है। आप सोचिए कि आने वाले टाइम में अगर 4000 विद्यार्थी आ जाएंगे, 1000 विद्यार्थी कैसे उसमें आएंगे क्या। और इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन किस काम की ये इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए इतना बड़ा खूबसूरत सा ये कैंपस है। पहले ये यहाँ का खंडर पोजीशन देखिए कि कैसा है। ये कहते हैं कि जो हमारी पुरानी धरोहर है वो हमारा इतिहास होता है, लेकिन देखिए ये इतिहास, ये धरोहर जो कि मटिया मेट होने के कगार पे खड़ा है। आप सोचिए कि इसमें कमी किसकी रही, कौन इसका जिम्मेदार है। यहाँ का जो स्कूल का प्रशासन है कि गबन की अनगिनत कहानियां हैं। खिड़की कबाड़ करके ले गया, दरवाजा कबाड़ करके ले गया। मैंने अभी आपको प्रयोगशाला, प्रैक्टिकल रूम दिखाया है, स्मार्ट क्लासेस के रूम दिखाए हैं। आपने देखा कि बहुत जगह पे रिबन लगा ही हुआ है, और ये सामने में ये पहले ऑफिस हुआ करता था जब इसमें टीचर बैठते थे। ये देखिए क्या पोजीशन है। ये देखिए यहाँ इसको भी अवांछित तत्व आते हैं, सभी तोड़ फाड़ कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और कितना का इन्वेस्टमेंट, कितना एक्सपेंसिव इस स्कूल पे 32 टीचर हैं। तो मैं जिला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले टाइम में आप इस चीज़ पे जरूर संज्ञान लें, जरूर इन चीज़ों को देखें कि कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी। अगर कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है, शिक्षा पे ही इंसान मनुष्यता की तरफ बढ़ता है, तो शिक्षा का ये मंदिर जरूर उस तरीके से हो जहाँ वो सही सामाजिकता को डेवलप कर पाए, सही इंसानियत, सही मानवता किसी इंसान के अंदर बढ़ पाए। आप इस पे जरूर सोचें, जरूर इस पे विचार करें कि आने वाले टाइम में इसका क्या संज्ञान होगा, कैसे हम लोग ये काम करेंगे। देखिए आप, यहाँ पर कचरा का फाइल है, ये देखिए चारों तरफ भरा हुआ है, और बड़े बड़े कैंपस में बड़े बड़े पेड़। मैं कैंपस में क्या पेड़ दिखाऊंगा आपको, पेड़ तो क्लासरूम में है। ये देखिए एससीसी कैडेट का ये है, राष्ट्रीय कैडेट कोड का, इसका भी स्थिति देख लीजिए क्या परिस्थिति है। हाई स्कूल का क्लासरूम।
और देखिए भाई साहब, क्लासरूम में बच्चे तो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा रोल करके कैमरा को दिखाना इधर इस साइड। ये देखिए कि बीच क्लास में ये, और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मेरे पीछे देखिए सिलापट, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये क्लासरूम था कभी, जो आज इस पोजीशन पे पहुंच गया। सर, देखने से तो लग रहा है कि ईंट भी छुड़ा करके लोग ले जा रहे हैं। जी निश्चित देख सकते हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? लोग हम लें या यहाँ के जो भी जिनके अंदर में ये स्कूल जिसके डिप्यूट किया गया उनकी जवाबदेही बनता है। यदि ये ईंटा एक ईंटा चोरी हो गया, देख दीवार दिखाइए, दीवार होगा ना, ये एक दिन का तो काम नहीं होगा, दीवार चोरी हो गया, लेकिन इसकी जवाबदेही कौन देगा? हम मांगे, किससे मांगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कोई प्रभारी डिप्यूट है, यहाँ पे एक एक इसको जितना भी चौखट खिड़की है लाखों लाख का चोरी हो गया है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? एक एक करके रूम दिखा दिए, लाखों लाख का गबन हुआ है स्कूल। देखिए आप, मैंने पहले भी आपको रूम दिखाया और रूम की क्या पोजीशन है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि बच्चे तो नहीं लेकिन पैर बड़े हो रहे हैं क्लासरूम में। इतनी गंदगी है कि इसमें आप भी नहीं सकते हैं, बदबू आ रही है। और ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, एक एक खिड़की, एक एक कबाड़ी सब निकाल करके ले गए, दरवाजा सब कुछ खोल करके लेकर के चले गए। और जब आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो आने वाले टाइम में लाखों की गबन है ये, और इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सर, जो ऊपर तक के सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे आपका क्या कहना है? ये तो हृदय विदारक सीन है, यहाँ पे देखने से कोई भी आदमी जिसके अंदर में दिल है वो मामायित हो जाएगा। जी हम खुद भी हम बोल रहे हैं ना, आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम क्षुब्ध हैं कि हम एक प्रतिनिधि होने के बावजूद मेरा यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है। सच पूछे तो मेरा अंतरात्मा रो रही है कि जिस संस्था से मैंने पढ़ा था यही वो क्लास है। ये इसी क्लास में 8 से हम आए थे, ये 8 क्लास है। जब हम 8वां में आए थे तो इसी हॉल में पढ़े थे, यही वो हॉल है जहाँ से मेरी पढ़ाई इसी संस्था में शुरू हुआ था। लेकिन आज हम क्षुब्ध हैं कि जितनी भी चौखट खिड़कियाँ हैं सभी चोरी हो गई, लेकिन किसको रिपोर्ट किया, किसने किया, कौन ले गया चोरी करके? आज तक किसी ने कोई जवाब मांगा? यदि एक कलम आप चोरी किसी से कर लीजिए तो वो इतना मार मारेगा प्रशासन के द्वारा, इतना पिटा लाएगा कि आप जिंदगी भर आप उठ नहीं पाइएगा। सिर्फ एक कलम कोई चोरी कर ले, आवेदन पड़ जाए वहाँ पे तो प्रशासन के पास। लेकिन इतना लाखों लाख का गबन हुआ, क्या एक भी आवेदन पड़ा है कि हमारे संस्था से खिड़की चौखट चोरी हो गई है? दिन प्रतिदिन हमारा चौखट खिड़की कहाँ गया छुट के? नरपित नगर हाई स्कूल की जितनी एमिनिटीज है उनको आपने देखा है। मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसा खंडर बना हुआ है स्कूल है। कहने के लिए 100% अगर होता है तो 25% सिर्फ मैनेज्ड है जो दिख रहा है, बाद बाकी 75% खंडर बना हुआ है। देखिए, इसमें हर किसी को भागीदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्कूल का स्थानीय प्रशासन हो, चाहे जिला का प्रशासन हो, हर किसी को लेना पड़ेगा। कोई अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता है। यहाँ के स्थानीय मुखिया जी है हमारे साथ, आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या दिक्कत आ रही है स्कूल में। सर जी, सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, पिछले 5 वर्षीय से ही, जब हम सरपंच थे तब से ही प्रोफेसर शहीद सूरज बाबू के नाम से ये स्कूल है। सूरज बाबू के सरजमी पे, जन्मभूमि पर, नरपति नगर पंचायत में SN हाई स्कूल है। यहाँ पर आपने भवन देखा ही होगा, सिर्फ एक भवन है जिसमें 1000 बच्चा कम से कम वहाँ पे है, नॉमिनेट है स्कूल में 8, 9, 10 के लिए। सभी बच्चे बार बार शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। जो बच्चे से आप रूबरू हो सकते हैं, और कहने का मतलब है कि मेरे घर पर भी बच्चे जाते हैं। जब कल भी बच्चे गए थे, घेराव किए थे, मेरा भी घेराव करते हैं, जो सही बात है। हमसे पूछा गया, मेरे छोटे छोटे भाई पढ़ते हैं, समाज के भाई पढ़ते हैं, उनसे पूछा गया जो कि खेल प्रतियोगिता के जितने भी सामान आते हैं, जब यहाँ पे हम उसके लिए कि कोई खेल का सामान यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। प्रयोगशाला में चलिए, प्रयोगशाला में कोई सामान आपको नहीं अवेलेबल मिलेगा। स्मार्ट क्लास है, सर से पूछ लिया जाए स्मार्ट क्लास का क्या स्थिति है, सभी हम लोग घूम लें। और उसके बाद सर से पूछा जाए कि सर किस आधार पे यहाँ पे सीनियर शिक्षिका है सर से पहले, इससे पहले भी जो इनके पर जो है आवेदन पड़ा हुआ था तो इन्होंने पदभार कुछ दिन के लिए छोड़े थे। पुनः ये किस आधार पे जो है रिक्रूट हुए हमको नहीं पता है, ये सर से हम जानना चाहेंगे। और शिक्षा व्यवस्था SN हाई स्कूल का सबसे पहली बात, और सामान अगर खेल प्रतियोगिता का कोई भी सामान आया, जो भी सामान आया तो उनका लिस्ट मांगा जाए। जब इनसे पूछते हैं तो कहते हैं चोरी हो गया। अगर चोरी हो गया तो आपने जो सामान सब लाया तो उसका लिस्ट मुहैया करवाइए। या चोरी हो गया तो आप FIR कहाँ किए, कहाँ किसको सूचित किए, वो दिखाइए। हाँ, FIR का कॉपी दिखाया जाए कि आपने चोरी किया। इससे पूर्व में भी स्मार्ट क्लास का TV चोरी हो गया था, LED चोरी हो गया था। जानना चाहूंगा कि सर का क्या कहना है चीज़ों को लेकर के। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप पे कोई बात आ रही है तो जब तक आप उन चीज़ों को बोलोगे नहीं, उसमें एक क्लैरिटी नहीं आती है, लोग ना वहाँ फो में रह जाते हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत स्वागत है सर ABM लाइव पे आपका।
आपका भी स्वागत है। सर, जैसे कि मुखिया जी भी बता रहे थे, कई तरह की बात आ रही है कि एक तो पदभार को लेकर के आ रही है, उसके बाद आ रही है कि आए दिन कोई भी सामान स्कूल में आता है तो वो चोरी हो जाता है, गार्ड रहते फिर भी चोरी हो जाता है, इस पे क्या कहना है? नहीं, गार्ड मेरे यहाँ भी नहीं है, ठीक है। चूँकि पहले यहाँ दो प्यून थे, 4 प्यून है यहाँ, 2 महिला है, 2 जेंट्स है। तो एक एक्सपायर कर जाने के बाद एक ट्रांसफ़र करा लिए, इसलिए यहाँ कोई गार्ड नहीं है। प्रक्रिया में डाले हुए हैं विधायक जी के यहाँ डाले हुए। तो अब जो जैसे कि बोला जा रहा है कि खेल कूद का सामान आता है चोरी हो जाता है, स्मार्ट क्लास आता है वो नहीं मेंटेन हो पाता है, इस पे क्या कहना है? सर, स्मार्ट क्लास अभी चल के आप देख लीजिए, सारी चीज़ मेंटेन है। खेल का सामान आया था लेकिन वो चोरी हो गया, जिसका कंप्लेन मैंने थाने पर किया था। मेरे साथ जो शिक्षा समिति के सदस्य है वो भी गए थे। बोल रहे थे कि स्मार्ट क्लास का एलईडी भी चोरी हो गया सर। वो हमारे पीरियड में नहीं हुआ था सर, मैडम के पीरियड में हुआ था। अच्छा, अब जो ये है सर, पदभार को लेकर के जो बात अभी उठ रही थी कि आप कैसे आप पद पर आए, कैसे ये आगे बढ़ा, इसको लेकर के क्या कहना है? वो तो पदाधिकारी बताएंगे सर। पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए। हम सीनियर हैं यहाँ के सर, मेरा पद स्थापना विवरणी हम मांग रहे हैं तो वो भी नहीं हमको दे रहे हैं, और फिर भी कहते हैं जो कि हमको आप अच्छी से ऑफिस से दीजिए कोई लेटर तभी हम आपको देंगे। हम कहेंगे ऑफिस में हम तो दिए और फिर भी नहीं दे रहे हैं हमको। हम यहाँ पर सबसे सीनियर हैं, +2 का शिक्षिका, और फिर यहाँ पर हम 2-4 मतलब साल भर से इनसे कागज़ मांग रहे हैं। हम जो आपको पद दिए, भार जो दिए, तो वो हमारा फिर कम से कम दीजिएगा ना लेटर, सो भी नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात जो कि हम अभी भी कह रहे हैं जो हमको एक पद स्थापना विवरणी बना के दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। अभी फिर फिलहाल 4 गो स्कूल का लेटर निकाल दिया नसीम अहमद, तो उनसे हम बिंदु गुलाब यादव अध्यक्ष हैं यहाँ जिला परिषद के, वो भी आए थे, तब पर भी हमको ये अच्छी नहीं कुछ कर रहे हैं। सो 1 मिनट हम आपको अच्छी लेटर दिखा रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? सुजाता कुमारी। सुजाता कुमारी, देख लीजिए आप, मतलब सरकार के संरक्षण में जो महिलाएं हैं, जिनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको संरक्षित करें, उनका ये हाल है। देखिए अभी ये लेटर है, ये लेटर निकाले थे नसीम अहमद, कितना तो ये आप ले लीजिए, और तब ये इस पर हमको ये नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो यही लेटर है जिस लेटर के थ्रू आपको पदभार मिलेगा? हाँ, पदभार मिलेगा इसी लेटर से। हाँ, लेकिन अभी तक आपको ये मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा है। ठीक, देखिए आप, मतलब 1 साल से इनका पदभार अटका हुआ है। अब चलिए मैं स्कूल में आपको दिखाता हूँ जो स्मार्ट क्लासेस प्रयोगशाला का क्या पोजीशन। ये लैब में लग तो नहीं रहा है कि ये सालों से लैब कभी यूज हुआ है। जैसे सामान खरीद करके आए हैं वैसे ही कुछ नए वैसे ही रखे हुए हैं। ये देखिए चीजें, इन पे गंदगी इनको ये दिखा रहा है कि ये बच्चे सब, ये देखिए, ये आपको देखने से लग रहा है कि ये पिछले महीने 6 महीने में भी यूज हुआ होगा। देखिए क्या पोजीशन है ये टेस्ट ट्यूब का, और देखने से लग रहा है कि ये सब कोई भी चीज यूज ही नहीं हुआ है। चीजों को देखिए, ये कुर्सी को देखिए, ये आप देखिए, ये देखने से आपको नहीं लग रहा है कि ये 1 महीना से ये है पोजीशन। आइए मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ, जैसे ये आया पैक वैसे ही पैक का पैक है। आज तक ना तो इसकी पैकिंग खुली है, तो बच्चे क्या इससे अवेयर हो पाएंगे? ये देखिए, आपको नहीं लगता है कि सरकार को इन चीजों को सोचना चाहिए? इतना पैसा आता है, जैसे आया वैसे ही लगा हुआ है, पैकेट भी नहीं खुला है अभी तक। सोचिए क्या होगा। सरकार इतनी पैसे देते हैं इन लोगों को यूज कराने के लिए, ये लोग कोई किसी भी चीज को यूज करने में नहीं लगते। ये देखिए, ये है लाइब्रेरी भाई साहब, ये देखिए यहाँ पर रखो, कबूतर का लाइब्रेरी ये ज्यादा लग रहा है, बच्चों का कम लग रहा है। और ये देखिए ये 10+2 का लाइब्रेरी है, यहाँ पर 2-4 हजार बच्चे हैं। ये देखिए चूहा का क्या पोजीशन है, लाइब्रेरी क्या हो गया। देखिए इसमें ऊपर में चूहा सब मरे हुए हैं भाई साहब, मरा हुआ चूहा सब कुछ है ऊपर में। ये पोजीशन है, बताइए आप कहाँ जा रहा है? इसमें ये मेंटेन करने में कौन सी दिक्कत आ रही है? जो आपके पास है क्या आप उसको नहीं मेंटेन कर सकते हैं? क्यों नहीं शिकायत करे हर आदमी ऊपर तक के लिए? क्या ये आपको लाइब्रेरी लग रहा है? किसी भी लेवल से शिक्षा मंदिर होता है, जहाँ पे शिक्षा प्रदान किया जाता है उसको मंदिर जैसे रखना चाहिए।
मैं आपको क्या बताऊं, इन्हीं सारी चीजों को लेकर करके इस पे जरूर संज्ञान लीजिए, जरूर इस पे बात कीजिए। आपको क्या लगता है इतनी सारी परेशानियों को देखते हुए किसको आप अप्रोच करना चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं कि इनको संज्ञान मिले, इनको ठीक करें? जी, सबसे पहले मैं जो है बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने स्तर से जितना हो सका जिला स्तर तक हमने आवेदन दिया है। पूर्व में जिला स्तर तक मैंने आवेदन देकर देख लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसीलिए लोकल प्रतिनिधि हमारे विधायक साहब हुए, हमारे सांसद साहब हुए, हमारी चेयरमैन जो बिंदु गुलाब यादव बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत हम उनका सम्मान देते हैं। और आपने देखा है क्लास में सिर्फ एक बेटी है, पूरे स्कूल में सिर्फ एक बेटी आज की डेट में स्कूल में आई हुई है। कहीं ना कहीं तो बहुत शर्म की बात है, मेरे लिए भी नहीं, मेरे समाज के लिए भी।